ओके, तो मेरा नाम है तरुण और आपका मैं स्वागत करता हूँ इस पूरे बाल्टिक रीजन की सबसे आइकॉनिक और सबसे मिस्टीरियस जगह से। बाल्टिक रीजन से मेरा मतलब है ये 3 देश जिसमें आता है एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। तीनों देश जो कभी पार्ट होते थे सोवियत यूनियन का और आज ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। इन तीनों देशों में से अभी मैं हूँ लात्विया नाम की कंट्री में, और लात्विया में एक लेपाजा नाम का शहर है जहाँ पे मैं पहुँचा था। लेपाजा है तीसरा सबसे बड़ा शहर इस पूरी कंट्री का, और इस शहर में ही, इस शहर के बिल्कुल नॉर्दर्न पॉइंट पे एक अलग शहर बसा हुआ था और है, जो कि एक पूरा रशियन मिलिट्री सिटी होती थी। और उसके अंदर ही एक ऐसी प्रिजन है जो कि भाई बहुत ही आइकॉनिक है, बहुत ही उसमें मतलब आज के टाइम में भी दूर दूर से लोग उस प्रिजन में आना और रहना पसंद करते हैं। जी हाँ, लोग प्रिजन के अंदर रहना पसंद करते हैं। ये एक ऐसी प्रिजन है जो जिसके अंदर आप रह सकते हो, और यहाँ पे लोग आपको जो मतलब यहाँ के जो होटल वाले जो जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो पूरा आपको मिलिट्री की स्टाइल से रखते हैं। मतलब जैसे एक जेलर होता है उसी तरीके से आपको रखेंगे। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं आपको उस प्रिजन जिसका नाम है करोस्ता प्रिजन, उसका पूरा टूर देने वाला हूँ, इस पूरी सिटी का टूर देने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये। तो इस सिटी जिसका नाम है करोस्ता, इसको बनाया गया था लगभग साल 1900 में। इनको बनाया गया था बेसिकली जो रशियन इम्पेरियल नेवी है उसके लिए बनाया गया था। उसके बाद इसको यूज़ किया गया सोवियत के द्वारा, और उसके बाद फिर नाज़ी के द्वारा, और फाइनली जब लात्विया को इंडिपेंडेंस मिली 1990 में, तो काफ़ी सालों तक लात्विया ने भी इस पूरे शहर को यूज़ किया। आज के टाइम में ये पूरा शहर मोस्टली अबेंडन पड़ा हुआ है, कहीं कहीं पे दोबारा से रिहाइश होने लगी है। मैं आपको ये सारी चीज़ें भी समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन पहले ये जान ले कि इस शहर को बसाया क्यों गया था। तो यहाँ पे रहती थी भाई रशियन इम्पेरियल नेवी, और उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ये नेवल पोर्ट होता था। और यहाँ पे मतलब पूरा पर सब बनाया गया था, स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह, यहाँ पे लोगों के रहने की व्यवस्था सब कुछ की गई थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के पीपल के लिए, जो लोग मिलिट्री के लिए काम करते थे। और बाहर के लोग, यानी जो लेपाजा जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, मतलब यहाँ से बिल्कुल पास में ही है शहर, वो आप पैदल भी चल के जा सकते हो। वहाँ के लोगों को भी यहाँ आना अलाउड नहीं था, क्योंकि ये एक पूरी फोर्टिफाइड सिर्फ एक मिलिट्री सिटी थी, मिलिट्री के लोगों के लिए। और बात करें इस प्रिजन की, इस प्रिजन का नाम है करोस्टा प्रिजन। ये प्रिजन एक बहुत ही आइकॉनिक प्रिजन इसलिए बन जाती है क्योंकि इसको बनाया गया था जो रॉयल मिलिट्री के लोग थे, उनमें अगर लोग कोई मतलब डिसिप्लिन से काम नहीं करते थे, मतलब किसी ने शराब ज़्यादा पी ली, ड्रंक हो गए, या फिर कोई छोटी मोटी गलती कर दी, उसके लिए यहाँ पे इनको शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता था, मतलब छोटे छोटे टाइम के लिए रखा जाता था, कुछ दिन के लिए, कुछ हफ्तों के लिए। लेकिन यहाँ पे जो पनिशमेंट थी वो इतनी कैडी पनिशमेंट होती थी कि काफ़ी लोग अपना दम तोड़ जाते थे। तो अभी मैं पूरा आपको इसका टूर दूंगा, पूरी ये प्रिजन भी दिखाऊंगा, और शहर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। बाकी हम धीरे धीरे जैसे हम इस पूरी प्रिजन का टूर करेंगे, शहर का टूर करेंगे, तो आपको और डिटेल मिलती रहेंगी। तो ये पूरे टाउन का एरिया है, और यहाँ पे देखो ये एक प्रिजन बनी हुई है। देखो ये पूरा एरिया प्रिजन का है, इसके बाहर ये दरवाज़ा ही बना हुआ है। अभी हम इसके अंदर चलते हैं, आपको मैं पूरा अंदर से दिखाऊंगा। बाकी यहाँ पे बाहर भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लेकिन ये सब यहाँ की लोकल भाषा में। आपको मैं पूरा तरीके से अंदर जाके समझाता हूँ, पहले अंदर चलते हैं। ये इसके बाहर भी ये देखो, ये काफ़ी सारी ऐसी सेटलमेंट बनी हुई दिखेंगी। ये सारी पुरानी टाइम के ही हैं, सारी मिलिट्री की सेटलमेंट्स ही हैं, लेकिन अब इनको प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखो यहाँ पे ना एक गेट के बाहर लिखा भी हुआ है कि द करोस्टा प्रिजन इन लेपाजा इज़ द ओनली मिलिट्री प्रिजन इन यूरोप ओपन टू टूरिस्ट। तो पूरे यूरोप के अंदर सिर्फ एक लौती ऐसी प्रिजन है, ऐसी जेल है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन है। बाकी थोड़ी बहुत इसमें डिटेल और लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको अंदर चल के पूरे तरीके से समझाता हूँ। तो इस टाइप का देखो ये मिलिट्री का गेट सा बना हुआ है। अभी ये पुराना गेट है, मिलिट्री टाइम का ही गेट है, और अंदर से देखोगे तो भाई पूरा इसमें प्रॉपर सिस्टम है, पूरी मिलिट्री की बिल्डिंग है, वॉच टावर्स बने हुए हैं। तो ज़रा पास में चल के देखते हैं। ये देखो यहाँ पे बंदूक भी लगी हुई है, मतलब जो गार्ड वगैरह होते थे जेल की रक्षा के लिए, या ऐसे करके बंदूक पकड़ते थे और ऐसे दुक 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 दुक, वही अभी आवाज़ भी कर रही है। इसमें पुरानी बुलेट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, दुक 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 दुक, ऐसे करके भाई गोलियाँ फायर करते थे अगर कोई भी बचाने आता था यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक ये मिलिट्री का ट्रक वगैरह भी खड़ा हुआ है प्रॉपर, और यहाँ पे इन्होंने कुछ जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती थी उसके लिए भी चीज़ें रखी हुई हैं। बाकी इसके इधर ना बाहर की साइड पे ही, अभी तो मैं अंदर एंटर नहीं किया, यहाँ से अंदर एंट्री होती है। बाहर देखो ये वो भी पड़ी हुई हैं, कुछ जो टोरपीडोज़ होते थे जो भाई पनडुब्बी के अंदर लगाए जाते थे, काफ़ी इंटैक्ट हैं। मतलब ये देखो इसका ये पीछे पंखा लगा होता था जिससे घूमता था, ये काफ़ी बड़ी बड़ी पनडुब्बी हैं वो लगी हुई हैं।
और इसके इधर भी पड़ी हुई हैं छोटी छोटी कुछ जो पुराने इनके बचे हुए अवशेष थे, क्योंकि ये पूरा एक नेवल पोर्ट था, तो इस वजह से यहाँ पे आपको नेवी से जुड़ी हुई चीज़ें काफ़ी मिलेंगी। तो मेन बिल्डिंग में एंटर करने के बाद ना कुछ ऐसा एरिया आ जाता है। देखो यहाँ पे इस टाइप का इन्होंने टेलीफोन भी लगा रखा है, जो पुराने ज़माने में टेलीफोन होते थे, पता नहीं अभी चलता है कि नहीं। बाकी यहाँ पर देखो ये जेल का एरिया है जिसके अंदर अभी हम चलेंगे। बाकी क्योंकि ये थोड़ी बहुत टूरिस्टिक हो चुकी है तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे सोवेनियर की आइटम भी मिल जाएंगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे अंदर भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं जो कि सोवेनियर्स हैं, जो कि आप ख़रीद सकते हो। जो ड्रेस वगैरह पहनते थे यहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे उनकी चीज़ें, पुराने रेडियो वगैरह, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। बाकी यहाँ पे एक टिकट काउंटर भी बना हुआ है और इधर इसके एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। और ये यहाँ पे लोग काम करने वाले लोग हैं, जो मिलिट्री के लोग हैं, ये यहाँ पे हमारे को भी टूर देने वाले हैं। तो अभी हमारे ना ट्रिप की तैयारी हो रही है। ये हमारे टूर गाइड है। ये देखो कुछ इस टाइप के यहाँ पे मिलिट्री सेल्स बने हुए होते थे। ये हमारे को यहाँ पे अभी टूर मिल रहा है। और एक ना आया जहाँ पे कमरा है जो इसमें रहते थे, इस टाइप का बेड लगा हुआ था जहाँ पे मिलिट्री वाले जो भी बंदे गलत काम करते थे उनको यहाँ पे लाके रख दिया जाता था। ये देखो इस टाइप से बना हुआ है। ये खाली आपको हल्की सी रोशनी आती थी। I haven't written anything by myself, so everything you can see is completely original. Maybe some things are not very common for you as it is in Russian, yet some words may be pretty common. अच्छा देखो ये यहाँ पे इनके वॉशरूम बने हुए हैं जिसके बारे में इन्होंने कहानी बताई कि दिन में 2 बार इनको अलाउड होता था यहाँ पे यूज़ करना। और बाकी यहाँ पे एक सीक्रेट रूम बना हुआ है जिसके अंदर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर देखो भाई प्रॉपर एक बेड लगा हुआ है, लग्जरी बेड लगा हुआ है। ये एक जेल के अंदर का रूम है। इसके अंदर भी आप रुक सकते हो, लेकिन आजकल के टाइम में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, आप अंदर रुकना अलाउड नहीं होता क्योंकि विंटर्स का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। लेकिन समर्स के टाइम में यहाँ पे आप होटल एज ए होटल इसके अंदर रुक सकते हो और आपको प्रॉपर वॉशरूम भी साथ में मिलता है। यहाँ पर कोई गार्ड टाइप से बिठा रखा है। और बाकी इसमें रहने की कॉस्टिंग जो आपको आती है वो आती है 50 यूरो, यानी कि 5,000 रुपये। आप एक रात में इस जेल के अंदर इस लग्जरी कमरे में रह सकते हो। ये देखो कुछ इस टाइप के गार्ड रूम्स भी बने हुए होते थे। ये सारा जो सेल्स का एरिया है इसके बाहर ही एक गार्ड रूम होता था जहाँ पे गार्ड इस तरीके से बैठा करते थे। अभी असली गार्ड तो नहीं बैठे, लेकिन भाई इस टाइप से आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे काम चलता था। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम भी बना हुआ है सोवियत टाइम का, जहाँ पे सारे दिखा रखा है सोल्जर्स की ड्रेस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देखो इस टाइप की चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जो सोवियत मिलिट्री यूज़ करती थी। और ये सबसे इम्पोर्टेंट रूम होता था जो यहाँ का जेलर, जो यहाँ का चीफ यूज़ करता था। ये उसकी चेयर होती थी यहाँ पे जहाँ पे बैठता था वो। ये देखो कैसे पुराने ज़माने का पे टीवी भी रखा हुआ था। ये देखो यहाँ पे जो पुराने यहाँ पे जेलर्स रहे थे उन सब की यहाँ पे फ़ोटोज़ भी रखी गई हैं। काफ़ी मतलब पुरानी यहाँ पे चीज़ें आपको दिख जाएंगी जो प्रॉपर उस टाइम की हैं। देखो यहाँ पे भी एक फ़ोटो रखी हुई है जो पुराने टाइम की जेलर की थी। काफ़ी सारी यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कैप है जो भाई साहब जेलर भाई साहब डाला करते थे। यहाँ पे फ़ोन वगैरह हो गया। अच्छा, ये जो आप रूम देख पा रहे हो ना, ये एक ऑफिसर का अपार्टमेंट होता था। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सोवियत बाल्टिक फ्लीट करोस्टा मिलिट्री यूनिट फैमिली अपार्टमेंट। तो एक फैमिली इस तरीके से यहाँ पे रहा करती थी। देखो यहाँ पे बेड इस टाइप से लगा हुआ होता था, फिर यहाँ पे स्विंग मशीन, यहाँ पे बैठने की जगह और प्रॉपर यहाँ पे बुक्स वगैरह पड़ी होती थी। और बाकी यहाँ दीवारों पे भी देखोगे तो एक कारपेट वगैरह लगे होते थे। ये सारे रशियन होते थे। उस टाइम पे ये चीज़ें मिलनी बहुत मुश्किल हो जाती थी, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ये सुविधाएँ उपलब्ध होती थी। देखो यहाँ पे कुछ बुक्स भी पड़ी हुई हैं। ये मुझे लग रहा है वार्ड का होनी चाहिए, वार्ड का भी हो सकती है। और इस टाइप का देखो यहाँ पूरा सिस्टम बना रखा है। Our hotel rooms in the first floor, approximately 30 euros per one night. And again, in this year, we made it to the world's most interesting hotels top again, of course. अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी सेल्स बने होते हैं। देखो ये प्रॉपर देखो यहाँ पे सिंगल रूम भी बने हुए हैं भाई। देखो एक बंदे के रुकने के लिए एक रूम यहाँ पे भी बना हुआ है। ये बहुत अजीब सा रूम है भाई। इसमें देखो क्या असली चीज़ें बना रखी हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिजन है ये। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे इसके अंदर से पता लगी। गाइड जो हमारी मैडम थी लत्वियन में भी टूर दे रही थी और पूरा इसको इंग्लिश में भी टूर दे रही थी, लेकिन भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा था और मैं हर बार रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था हर चीज़।
अंधेरा भी ज़्यादा था क्योंकि भाई जेल है, प्रिजन है, उसके अंदर अंधेरा तो होगा ही। बाकी मैं मोटी मोटी बात आपको इसमें समझा देता हूँ इस जेल के बारे में, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। बाकी मैं फालतू की चीज़ आपको नहीं बताऊँगा। तो बेसिकली ये जेल यूज़ की जाती थी मिलिट्री के लोगों के लिए। जो मिलिट्री के लोग यहाँ पे स्टेशन थे, इस पूरी सिटी में स्टेशन थे, वही लोग इस मिलिट्री को इस प्रिजन को यूज़ करते थे। और वो मतलब बड़ी फ़नी गलतियाँ करते थे। मतलब यहाँ पे कई बार लड़कियों के साथ बाहर घूमने चले जाना, शराब पी के किसी से लड़ाई कर लेना, या ऐसी कोई हरकतें डिसिप्लिनरी जो गलतियाँ करते थे, उसके रिज़ल्ट में उनको इस जेल में रखा जाता था और उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए। और यहाँ पे वो बता रही थी कि मतलब कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक यहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था। इसी टाइम के अंदर ही यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे इनको रूल्स होते थे कि वो सुधर जाते थे, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। और बाकी सिर्फ रात के टाइम ही वो जेल्स के अंदर रहा करते थे, दिन के टाइम में वो इधर उधर काम किया करते थे, क्योंकि वो सस्ती लेबर के तरह काम करवाया जाता था उनसे। बाकी इसके अंदर टूर करने के लिए से अभी तो मैंने खाली एक टूर लिया था। ये गाइडेड टूर होता है, ये हर घंटे यहाँ पे चलता है और इसकी कॉस्टिंग आती है 8 यूरो, यानी इंडिया के में लगोगे लगभग 700 रुपये के आसपास। लेकिन समर्स के टाइम में आप यहाँ पे रुक भी सकते हो, मतलब अंदर रुकने के लिए रूम्स बने हुए होते हैं जिसमें आपको प्रॉपर मिलिट्री वाला ट्रीटमेंट मिलता है। उसमें आपको एक सेल के अंदर रखा जाता है, इस सेल के अंदर 2 बेड लगे हुए होते हैं। और सेल भी 2 टाइप की होती हैं, एक लग्जरी सेल होती है जो मैंने आपको दिखाई, जिसमें रुकने का रेट होता है 50 यूरो, और एक नॉर्मल वाली भी होती है जिसमें आप 30 यूरो यानी कि 2700 रुपये में भी रात बिता सकते हो। और ब्रेकफास्ट भी आपको इसमें मिलता है। ब्रेकफास्ट आपको इसमें 2 टाइप का मिलता है, आप ऑफिसर वाला ब्रेकफास्ट भी ले सकते हो या फिर आप जो कैदी वाला ब्रेकफास्ट है वो भी ले सकते हो। दोनों में क्वालिटी का फ़र्क होता है और थोड़ा प्राइस का भी फ़र्क आ जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये सिर्फ समर के टाइम पे आप कर सकते हो, क्योंकि समर में यहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। अभी के टाइम में विंटर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो ये सिर्फ वीकेंड पे ही ओपन करते हैं आजकल के टाइम में। समर के टाइम में ये पूरे हमेशा ओपन रहती है और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है। और समर के टाइम में जब यहाँ पे आप रुकने का प्रबंध होता है तो उस टाइम पे ना मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको एक होटल की तरह ट्रीट किया जाता है। मतलब जब आप यहाँ पे चेक इन करते हो तो आपको एज अ जेल की तरीके से, मतलब जैसे कैदी को एंटर कराते हैं ना, उसका नाम नंबर सब कुछ नोट किया जाता है, फ़ोटो खींची जाती है ऐसे स्लेट पकड़ा के, उस टाइप से यहाँ पे आपका चेक इन होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो पूरा मतलब अगर आपका 1 दिन का स्टे है तो 1 दिन के स्टे में भी आपको जैसे कैदियों को रखा जाता है, और थोड़े अच्छे मतलब आपको मारेंगे वारेंगे नहीं, पर आपसे ऐसे एक्सरसाइज करवाएंगे। आपको सुबह सुबह उठना, 4 बजे उठना, भाई आपको सीटी मार के या फिर आपके दरवाजे पे ऐसे बर्तन मार के, वो छड़ी मार के आपको उठाया जाएगा। आपको नहीं मारेंगे, दरवाजे पे मारेंगे। तो मतलब जो स्ट्रिक्ट रूल्स एक जेल के अंदर होते हैं वैसे ही यहाँ पे आपको टूरिस्ट के साथ बर्ताव किया जाता है, ताकि उनको एक प्रॉपर पूरा ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिल सके एक सोवियत टाइप की जेल में रहने का। बाकी यहाँ पे जो लोग पूरे लोग काम करते हैं वो भी सारी मतलब मिलिट्री की यूनिफॉर्म डाल के रखते हैं। जैसे अभी भी देखा आपने, जो हमारी गाइड थी उसने मिलिट्री की यूनिफॉर्म डाल रखी थी, तो उस टाइप से प्रॉपर होता है। तो अगर आप कभी आ रहे हो लतविया में और इस टाइप का एक्सपीरियंस लेना चाहो, ले सकते हो। ये मतलब बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होते हैं जो दुनिया में आपको बहुत ही लिमिटेड जगह मिल सकते हैं। बाकी शहर में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब करोस्ता शहर में बहुत सारी आपको मिलिट्री से रिलेटेड जगहें मिल जाएंगी, रूइंस मिल जाएंगे, काफ़ी सारे हैं। लेकिन एक यहाँ पे ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रिज है। मेरे पीछे आप ये ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज मतलब ये एक नदी सी बह रही है और ये जाके समुद्र से कनेक्ट होती है, बाल्टिक सी से। ये लेकिन बहुत ही पुराना ब्रिज है, लगभग 1900 मतलब जब ये जेल वेल बनी थी, जब ये पूरा शहर बसाया गया था, उसी टाइम पे ही ये ब्रिज को भी बनाया गया था। लेकिन इस ब्रिज की खास बात ये है, ये जो मतलब कि यहाँ ना बहुत सारे बड़े बड़े शिप्स भी निकलते हैं, मिलिट्री के भी और नॉर्मल शिप्स भी निकलते हैं, कार्गो वाले। और उस टाइम पे शिप्स को इसको खोल दिया जाता है। तो ये मतलब आज के टाइम में टेक्नोलॉजी होगी, आपको काफ़ी देशों में ऐसे ऐसे ब्रिज मिल जाएंगे जो खुलते हों और फिर शिप को रास्ता देते हो। लेकिन ये बहुत पुराने टाइम का बना हुआ है और आज भी इसमें मैनुअली ही इसको खोला जाता है, मतलब ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। कोई इंसान बैठे होंगे वो इस ब्रिज को खोलेंगे, तो इसका भी प्रॉपर टाइमिंग होती है। तो अभी 2:30 बजे ये खुलता है और उसके बाद 1 या 1.5 घंटे तक ये खुला रहेगा, जिससे शिप्स यहाँ से निकलेंगे। तो अभी मैं भागता हुआ जा रहा हूँ ताकि मैं इसको खुलते हुए देख सकूँ, आपको दिखा सकूँ और यहाँ से शिप्स क्रॉस होते हुए दिखा सकूँ। भाई ये वो ब्रिज है, इसका नाम है ओस्टारा कल्पाका ब्रिज। अभी तो आप देख पा रहे होगे इसके ऊपर से देखो व्हीकल्स भी जा रहे हैं, साइकिल जा रही हैं, गाड़ियाँ भी चलती हैं, ट्रक भी जा सकते हैं। देखो ये गाड़ी जा रही है इसके ऊपर। लेकिन ये आपको कनेक्ट करवाता है जो लेपाजा शहर हो गया, जो उस साइड पे आपको दिख रहा है ये लेपाजा शहर है, जिस साइड पे ये आपको पेड़ दिख रहा है ये भाई जो करोस्ता जो सिटी है, जो मिलिट्री सिटी थी। तो अभी ये इसके बीच का एक सबसे मेन कनेक्शन है और ये कनेक्शन अब से नहीं है, कई 100 साल पुराना कनेक्शन है।
अभी देखो यहाँ पे शिप्स भी कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये शिप शायद अभी इसकी तरफ से आएंगे, कैनाल से होते हुए ये यहाँ से क्रॉस करेंगे और फिर जाके समुद्र में मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो भाई कैसे ये ब्रिज ओपन हो रहा है। ये देखो पूरा ये स्विंग ब्रिज बोलते हैं इसको, ये स्विंग तरीके से खुलता है, मतलब ये ऊपर नहीं जाता, ये साइड में जाता है, एक लेफ़्ट हैंड साइड में चला जाता है और एक राइट हैंड साइड में चला जाता है। और इसके बाद यहाँ से शिप्स आएंगे जो पास हो सकते हैं। अभी तो मुझे कोई शिप आता हुआ दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे अभी ये 1 घंटे के लिए खुला रहेगा, तो उस दौरान यहाँ पे कोई गाड़ी पास नहीं होगी, सारी गाड़ियाँ दूसरी साइड पे वेट करती रहेंगी और शिप्स यहाँ से पास होंगे सिर्फ। और यहाँ ब्रिज पे ना ऊपर की साइड पे देखो ऐसे ये पूरी सड़क है, यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जाता है और यहाँ पे एक LED स्क्रीन भी लगी हुई है जिसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि भाई कब ये 1 घंटे में खुलेगा। और अभी देखो यहाँ पे बोट्स तो आती जाती दिख नहीं रही है, तो मैं अभी आपको बोट तो नहीं दिखा पाऊँगा, पर आप देख सकते हो काफ़ी अलग टाइप का ये ब्रिज है।